कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की जो कहानी है वो शिरडी की है। हाँ, साईं बाबा की शिरडी की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। आज तब की है जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने आते। इन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण ऐसा था जो बिना बाबा का दर्शन किए भोजन नहीं करता था, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। और अक्सर उसका नंबर आता तब तक रात जाती, इसलिए वो सिर्फ रात का ही खाना खा पाता। बाबा को उस पर दया आ गई। एक दिन बाबा ने उसे कहा, तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं ही तुम जहाँ रहते हो वहीं पर आ जाऊँगा। वो खुश हो गया ये जानकर कि बाबा खुद उसके घर आएंगे तो मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन वो खाने की थाली सजा करके बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता सारा समय उसे परेशान करता रहा और बार बार उसकी थाली को खाने की कोशिश करता रहा। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब गुस्से से ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे मार दिए। दिन खत्म होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत करके बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा, आप मुझे वचन देकर भी नहीं आए। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। साईं बाबा बोले, मैं तो आया था, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए और ऊपर से मुझे डंडे से भी मारा। इतना कह करके बाबा ने अपनी पीठ उसे दिखाई, जिस पर डंडे के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। ब्राह्मण आश्चर्य और ताप से रोने लगा और साईं बाबा से माफ़ी मांगने लगा। बाबा, मुझे अज्ञानी को माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण साईं की मिन्नतें करते हुए बोला, बाबा, मुझे बस एक और मौका दो, इस बार मैं को निराश नहीं करूंगा। बाबा भी उसकी बात मानते हुए बोले कि ठीक है, मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर के अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर से थाली सजा करके वो बाबा का इंतज़ार करने लगा। इस बार वो फिर कुत्ते के अपने द्वार पर आने की बाट जोह रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसे एक भी कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा ही गंदा, कई दिनों से ना नहाया हुआ इंसान, जिसके शरीर से काफ़ी अनंत बदबू आती है, ऐसा भिखारी दिखाई दिया। भिखारी उससे थाली में पड़ा खाना मांगने लगा, पर ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। भिखारी थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद चला गया। एक और दिन खत्म हुआ और ब्राह्मण फिर से साईं बाबा के दरबार में पहुँचा और बोला, सच बताना, इस बार आप नहीं आए ना? आपको कोई दूसरा ज़रूरी काम होगा। बाबा बोले, मैं आया था और खुद तुमसे वो भोजन भी मांग रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बिना खिलाए ही लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे समझ आया कि वो भिखारी ही बाबा थे। अपनी मूर्खता का पता चलने पर वो बाबा के आगे फुट फुट कर रोने लगा और एक बार बाबा से अपने घर आने के लिए फिर से कहने लगा। ने इस बार आने से बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि मेरे आने का वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आऊँगा और तुम पहले से ही ठान के बैठ जाओगे कि या तो मैं कुत्ते का वेश लेकर के आऊँगा या भिखारी का। तुम उन्हीं दोनों में मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे। बस तुम इतना जान लो कि मैं हर किसी में हूँ, हर जगह हूँ। इसलिए जो भी ज़रूरतमंद नज़र आए उसकी सच्चे मन से मदद करो, उसकी किसी भी तकलीफ़ में उसकी मदद करो। इतना ही काफ़ी है मुझे खुश करने के लिए। अब वह ब्राह्मण पूरी तरह से समझ चुका था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे। अब वो हर किसी की मदद करने लगा था। जो भी ज़रूरतमंद होता उसको खाना खिलाता, वस्त्र की ज़रूरत होती तो वस्त्र देता, या फिर कोई और ज़रूरत होती तो उसकी ज़रूरतें पूरी करता। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या समझ में आया कि सच्ची मदद और ईश्वर की सच्ची श्रद्धा क्या है? अगर आपको ये बात समझ में आई हो और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।